हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज मैं तैयार होकर वीडियो बना रही हूँ। हाँ जी, मतलब कि कुछ स्पेशल है। हाँ जी, स्पेशल है। मुझे जाना था, एक मेहंदी फंक्शन था और उनके यहाँ और भी बहुत सारे फंक्शंस थे, बहुत सारे रिचुअल्स थे। मुझे तो उतना रिचुअल्स गाइस सच बताऊँ तो नहीं पता है, क्योंकि उनके यहाँ जो भी रिचुअल्स मैं देखी ना, मुझे उतना कुछ नहीं पता था, क्योंकि हमारी इधर की शादी कुछ अलग होती है और इनके यहाँ कुछ अलग हो रहा था। तो सबका अपना अपना रिचुअल्स होता है। सो मैं यहाँ पे हो रही थी रेडी। तो मैंने पहनी है अपनी ये वाली साड़ी और उसके बाद मैं अपना मेकअप की हूँ। मेकअप का वीडियो मैंने शूट किया है, जो आपके साथ में इंस्टाग्राम पे और अपने शॉर्ट्स पे शेयर करूँगी गाइज़। एंड मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, क्योंकि जैसे शादी वाले दिन ज़्यादा मेकअप करो तो अच्छा भी लगता है ना। तो अभी आप लोग के साथ में 1-2 ब्लॉग शेयर करूँगी। और मैं कहाँ जा रही हूँ बता देती हूँ आपको। मैं हालाँकि पुराने ब्लॉग्स में मैंने बताया था आपको कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो मैं जाने वाली हूँ, मैं जिस पुराने वाले घर में रहती थी ना, उन्हीं के छोटे वाले बेटे का शादी है। बड़े वाले भैया का तो शादी हो चुका था, तब मैं उस घर में गई थी, तो उनकी शादी मैं देख नहीं पाई थी। लेकिन छोटे वाले भैया की शादी है, तो उसी में हमें जाना है। और मैं यहाँ से निकल रही हूँ। हम लोग सब लोग रेडी हो चुके हैं, बच्चों को भी हमने तैयार करा दिया है, सौम्या भी रेडी हो गई है और हम लोग यहाँ से निकलेंगे। पतिदेव हमें लेने नहीं आ रहे हैं। हाँ जी, पतिदेव हमें लेने नहीं आ रहे हैं, हमें खुद ही जाना है। तो ना पतिदेव अवेलेबल है, और तो इसीलिए मुझे अभी ई रिक्शा से जाना पड़ेगा। तो मैंने ई रिक्शा वाले को फ़ोन कर दिया, उनका मैं नंबर लेके रखी हूँ। कहीं मुझे जाना पड़ रहा है तो आजकल मैं उनको बुला लेती हूँ और चली जाती हूँ, क्योंकि पतिदेव के भरोसे रहूँगी तो शायद मैं कहीं जा नहीं पाऊँगी और फिर मेरा उनसे ना बहस हो जाता है कि मतलब मैं जा नहीं पाती हूँ, ये वो दिस दैट। आप लोग समझ ही सकते हैं गाइस, एक पति पत्नी का झगड़ा छोटे छोटे से बातों में भी बड़ा बड़ा झगड़ा हो जाता है। सो यहाँ पे मेरा लाडा रेडी हो चुका है। मेरे लाडा का ये न्यू ड्रेस है और ये ड्रेस पहन के वो रूबी के पास जाने वाला था, लेकिन अफसोस कि वो रूबी के यहाँ नहीं जा पाया था। उसके बाद मैं रेडी हो गई हूँ। ये देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके का लुक किया है। यहाँ पे मैंने रिशांग को भी रेडी कर दिया है और रिशांग ने अपना ये ड्रेस पहना है। शादी वाले दिन रिशांग का कुछ अलग ड्रेस पहनाऊँगी, सौम्या को भी अलग पहनाऊँगी, लेकिन अभी मैंने उन लोगों को कम्फर्ट जोन में रखा था, बिकॉज़ कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चे परेशान ना हो जाए इस वजह से। तो यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया, देख सकते हैं। और अभी चलिए, अभी निकलते हैं हम लोग। यहाँ लाडा की आप लोग फुल बदमाशी जो है ना देख सकते हैं, फ्रिज में से गाइस ब्रेड निकाल के। और जब वो गाइस ई रिक्शा पे बैठा, उसकी इतनी बदमाशी, उसको ये ई रिक्शा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो पहली बार बैठा था ई रिक्शा पे। रिशांग तो बहुत बार बैठा हुआ है, मैं तो भाई मेरा तो फेवरेट ये हवा हवाई का। लेकिन किसकी वजह से टोटो में बैठना पड़ा है? पापा की वजह से। हाँ? पापा नहीं आए पहुंचाने के लिए। गाइस, बच्चे बिल्कुल जाना नहीं चाह रहे हैं टोटो से। बच्चे लोग को बात ही अलग है। पहली बार बैठा लाडा, पहली बार बैठा। आप तो बैठे हो ना मम्मी के साथ बहुत बार बैठा ही है, लेकिन लाडा तो गाइस बहुत रो रहा है, मतलब फुल रो रहा है कि मुझे नहीं बैठना इस गाड़ी में। अरे काहे रो रहा है? मैं पर्स ली हूँ और लाडा का कुछ सामान संभाली हुई हूँ, तो मैं उसको गोदी में नहीं ले पा रहे हैं। चलिए गाइस, मैं उसको देखती हूँ। तो गाइस फाइनली लाडा को थोड़ा सा टोटो मतलब ई रिक्शा पसंद आ रहा है ना लाडा? पसंद आ रहा है थोड़ा। आप इसको पसंद कर रहे हो थोड़ा। अब मम्मी के साथ चलोगे तो भाई यही चलना पड़ेगा, मम्मी को तो गाड़ी चलाने आता ही नहीं है। हाँ, वो खुश हो रहा है, आप खुश हो रहा है गाइस। इतना रो रहा था ना मेरा लाडा। देखो कितना अच्छा है, ये गाड़ी सबसे अच्छा है। देखो इधर देख सकते हो, उधर देख सकते हो, कोई शीशा बंद नहीं होगा बाबू के लिए। तो गाइज़ मैं वहाँ पे पहुँच गई थी। वहाँ पे लग रहा था भैया को मेहंदी, तो मैं थोड़ा सा सोची चलो क्लिप आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि शादी इनकी होने वाली, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा व्लॉग तो बनाऊँगी ना। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है किसी की खुशी में शामिल होना ना, मेरा बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो ब्लॉग नहीं शूट कर पाई, क्योंकि मैं बातें ही कर रही थी और इनके यहाँ का कुछ रिचुअल अलग था, हमारे यहाँ का कुछ अलग होता है। तो मुझे उतना ठीक से ना हर चीज़ का नाम भी ना नहीं पता है। और हमारे यहाँ क्या होता है ना, मेरे मतलब हम लोग के इधर में कि हमारे इधर जनेऊ होता है, तो जनेऊ में ही ना हमारे यहाँ पे सारे रीति रिवाज हो जाते हैं। मतलब लड़कों का जो चीज़ होता है वो सब हमारे इधर जनेऊ में हो जाता है। बट इनके में था कि जनेऊ नहीं होता है इनके में, तो इनके में लड़के का जो भी रिचुअल्स होता है वो शादी के टाइम पे होता है।
अलग अलग होता है। जैसे राजपूत होता है, उनका शादी का रिचुअल अलग होता है, हम लोग भूमिहार है तो हमारा रिचुअल्स जो है अलग होता है। तो सबके शादी का रिचुअल्स अलग अलग होता है। बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे में भी माटी कोड़ाई होता है, लेकिन जनेऊ में ही माटी कोड़ाई जो है हमारा हो जाता है। जैसे लड़कों का जनेऊ होता है हमारे में, तो उसी में हो जाता है। बट इनका ये सब देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं सच बताऊँ पहली बार ये सारी चीज़ें देख रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था हर एक रीति रिवाज देखने। मैं सोची चलो आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। और भैया को देख सकते हैं। और यहाँ जो ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई है लंबी सी जो है, वो जो जिनके घर में मैं रहती थी ना, उनकी बड़ी वाली बहू है वो। तो बस यहाँ पे आंटी है जिनके रूम में हम लोग रहते थे। और गाइस ये घर देख के आप लोग समझ ही सकते हैं कि ये मेरा पुराना वाला घर है, जहाँ पे मैं रहती थी, जहाँ से मुझे बहुत सारी खुशियाँ मिली है, बहुत सारी खुशियाँ। सो यहाँ पे भी इनका कुछ रिचुअल चल रहा था। मुझे ठीक से नाम नहीं पता है, इसीलिए मैं यहाँ पे बोल नहीं पा रही हूँ इन सारे रिचुअल्स को, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहती इस वजह से, क्योंकि मुझे नाम नहीं पता है तो मैं अपने से क्या बोलूँ। यहाँ पे सर में तेल लग रहा था और सिंदूर लग रहा था, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, नाक तक सिंदूर लगाना। आप लोग को पता ही है कि मुझे कितना पसंद है नाक से लेके सर तक सिंदूर। और ये हमारे बिहार में ना हर एक कि यहाँ पे कोई भी फंक्शन होता है तो नाक से लेके सिंदूर लगाते हैं। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट है कि नाक से लेके सिंदूर लगाना सर तक, बहुत अच्छा लगता है गाइस। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगा। और बस मैं यहाँ पे बातें कर रही थी गाइस। और आज ना मैं ये वाला गोल्ड का झुमका पहनी थी, बंगाली झुमका है ये गोल्ड का मेरा। तो गोल्ड का झुमका पहनी थी। हस्बैंड बोलते हैं शादी ब्याह में ही तो गोल्ड का पहनो कम से कम, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल पहन के जाओ तो सही है। डर लगता है ना कहीं गिर जाए, कहीं कुछ हो जाए, इस वजह से तो मैं सोचती हूँ आर्टिफिशियल ही पहनूँ। बट पतिदेव गुस्सा आ जाते हैं कि नहीं, जब चीज़ें हैं लेती क्यों हो जब पहनती नहीं हो चीज़ों को तो। और ये देखिए कितना सुंदर सा डेकोरेशन भैया करवा के रखे हैं, बहुत ही सुंदर सा डेकोरेशन था। और हमें तो कुछ रिचुअल समझ में नहीं आ रहा था, बट हम चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे। हम लोग काफ़ी एंजॉय किए कल। और बारात का भी वीडियो आएगा। और देखिए ये भाभी है और उनके बगल में उनकी मम्मी, और ये आंटी है जिनके घर में हम लोग रहते थे गाइज़। तो बहुत अच्छा बिहेव है इनका। और ये बड़े वाले भैया हैं और कि ये पूजा कर रहे थे, सत्यनारायण भगवान का पूजा हो रहा था इन लोग में, ऐसे ही होता है तो फिर ऐसे कर रहे थे। और इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब हम काफ़ी एंजॉय किए। और सत्यनारायण भगवान का पूजा हुआ, उसके बाद प्रसाद बटा, फिर इनके में घिउढारी होता है, कुछ ऐसा ही बोलते हैं, तो वो हुआ। लेकिन हम लोग उतना लेट तक नहीं रुक पाए क्योंकि बच्चे लोग काफ़ी परेशान कर रहे थे। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे खाना खाने के लिए। तो मस्त खाना खाए, खाना गाइस बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी खाना था। तो हम लोग सब लोग खाना एंजॉय किए। थोड़ा सा ना मैं थोड़ा साइड में बैठी थी ना, तो इसीलिए लाइट नहीं आ रहा था, बट मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था सारी चीज़ें। उसके बाद मैं घर पहुंच गई थी। घर पहुंच के मैं अपना जो भी ज्वेलरी पहनी थी उसको मैं खोल रही थी गाइस। तब मेरा लग रहा था हाय रे मेरा कान अब थोड़ा सा हल्का हुआ, मतलब ऐसे भारी भारी झुमके हैं ना तो काफ़ी लगता है ना, कान ऐसा लगता है कि दब सा गया है। तो मैं खोल रही थी, उसके बाद मैं सोची थोड़ा चेंज करके मेकअप थोड़ा सा रिमूव कर लेती हूँ। बट बहुत अच्छा लगा मुझे फंक्शन में जाके ना। बहुत क्या होता है ना, मैं ना घर में रहती हूँ ना, फिर ज़्यादा लोगों से मिलो, इंजॉय करो, बातें करो, हंसी मजाक करो, तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो वहाँ कभी ऐसा फ़ील ही नहीं होता कि मैं किसी और के घर में हूँ, हमेशा अपनापन जैसा फ़ील होता है। और मैं भी सौम्या से वही कह रही थी, मेटल का ही चूड़ी ठीक होता है, क्योंकि कांच का तो लो तो फटाफट से टूट जाता है। ये मेरा नया ही आया हुआ था, चूड़ी नया ही आया हुआ था मेरा, अमेज़ॉन से शायद आया था, शायद मुझे ध्यान नहीं है कि मीशो से आया था, सच ध्यान नहीं है मुझे, बट आया था। तो बस यहाँ पे रेडी होने लगे थे, सॉरी रेडी कह रही हूँ, मतलब झुमके उमके उतारने लगी थी। और भी साड़ी चेंज करके मैं पहन लूँगी अपने कंफर्ट जोन में नाइटी। और साड़ी पहनना तो मुझे बहुत पसंद है, बट बहुत गर्मी है ना, तो जिस वजह से मन बड़ा अजीब सा हो रहा था। तो अभी तो मैं सोच रही थी हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ, कल हेयर वॉश करूँगी, बट मैं फिर कर नहीं पाई। बच्चों को भी मैंने चेंज करवाया जल्दी जल्दी से कि वो लोग भी थोड़ा सा अच्छा फील हो, क्योंकि गर्मी इतनी है ना।
आती सबसे पहले रूम में एसी लगाई। मैंने कहा पहले एसी चलाओ, उसके बाद थोड़ा सा शांति मिलेगा। उसके बाद मैं अपना मेकअप रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि बाई चांस ही ऐसा रहता है कि मैं मेकअप लगा के सो जाती हूँ, वरना मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मेकअप को रिमूव करके ही सोऊं तो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि आप मेकअप लगा के सोते हो ना तो आपका फेस जो है ना वो ख़राब बहुत जल्दी हो जाएगा, ग्लो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है चेहरे का। तो इसीलिए मैं यही कोशिश करती हूँ जब भी कि मैं मेकअप बहुत ज़्यादा मतलब जो मेरा फुल मेकअप होता है करूँ, तो मैं थोड़ा सा जैसे हाइलाइटर लगाती हूँ, कॉम्पैक्ट लगाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं मेकअप रिमूवर से मेकअप को रिमूव करूँ अच्छे से रिमूव करने के बाद गाइस मैं फ़ेस वॉश लगाऊंगी। उसके बाद मैं तसल्ली से सो जाऊंगी। और बाबू तो थोड़ा देर कांचा वाले रूम में सो गया था और बच्ची तो गाइस मेरा फाइनली मेकअप रिमूव हो गया है, क्योंकि मैं मेकअप करके गई थी तो मैंने सोचा था कि बिना मेकअप रिमूव किए मैं नहीं सो सकती, मेकअप रिमूव ज़रूरी होता है। और मैं बहुत थक गई हूँ, सीरियसली मैं बहुत थक गई हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए गाइस। मुझे नहीं पता कितना देर का ब्लॉग है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैं एडिट करूँगी तभी पता चलेगा कितने देर का ब्लॉग है। तो चलिए आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं। मैं जा रही हूँ थोड़ा सा फेस वॉश करूँगी अभी। हाँ, मैं जा रही हूँ कि थोड़ा सा फेस वॉश करेंगे गाइस, और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूबर अंतरा गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने गाइस सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती आपने कर दी है, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे लाडा के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। मेरा ऑल टाइम फेवरेट माय फेस वॉश लोटस रेडियंस बूस्ट उपटन फेस वॉश, इतना सालों से यूज़ कर रही हूँ लेकिन नाम याद नहीं हुआ है। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।